हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी IQGK में। आज है 17 जून। 17 जून की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? तो ये थी कैथी लाइडर्स। नासा के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। इसके बारे में नासा कहता है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंध। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 का। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिटनस्टाइन। चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। इसमें भारत शामिल हुआ है। इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। GPAI गैप एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है और प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करना है इसका उद्देश्य। इसके बारे में फुल फॉर्म इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 16 जून को। इसके बारे में आपको बता, लोगो देख लीजिएगा, इसका ये लोगो है। चाहे इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अपने 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस 2020 की थीम थी बिल्डिंग रिलायंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। जून महीने के हम आपको इम्पोर्टेंट दिवस बताते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी विश्व दुग्ध दिवस की। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस। 1 जून को माता पिता दिवस। 2 जून को आपका तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाए। 4 जून दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपका 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसकी थीम थी जैव विविधता। 6 जून रूसी भाषा दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून आपका विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी एसिडिंग इम्प्रूव फूड सेफ्टी। 12 जून को बाल मजदूरी दिलाप के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन रंगहीनता जागरूकता दिवस। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया। 15 जून को आपका विश्व बुजुर्ग बुढ़ापा रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जून का आपका ग्लोबल विंडे भी मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया। तो हमने आपको जून माह के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। किस बैंक ने खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की? तो आपकी ये ICICI बैंक ने यह सुविधा शुरू की है। चलो ICICI के बारे में थोड़ा हम बताते चलते आपको। ये ICICI क्या है, जिसने इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते। ICICI बैंक इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा सिर्फ सैलरी अकाउंट ग्राहकों के लिए है। यदि आपकी सैलरी अकाउंट ICICI बैंक में है तो आप इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश के माध्यम से बैंक ग्राहकों की उनकी नेट सैलरी से 3 गुना तक क्रेडिट सीमा प्रदान करती है ICICI बैंक। और इसके बाद ICICI बैंक की बात देखते हैं। इसका स्थापना हुई थी 1994। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। चलते क्वेश्चन 5 की ओर। अमेरिकी सैन्य अकादमी ने
स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। इसमें आपको बताएं अनमोल नारंग के बारे में, जी हैं अनमोल नारंग, इनके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। ये हैं इसकी, ये हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी के किनारे यूएसए सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 6 चलते हैं। किस शेफ ने क्वालिटी न्यूजीलैंड चैलेंज कप 2000 जीता है? तो ये आपको जीता है अंगद राणा सिंह ने। जी हैं अंगद राणा सिंह। क्वालिटी न्यूजीलैंड स्पोर्ट एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड क्वालिटीज किया है। क्वेश्चन 7 की, किसने जेरमी वैन डिवाइस लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। ये हैं जी किशन रेड्डी। इनके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। इस डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। और इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों में, आइसोलेशन वार्डों में, अस्पतालों सहित कोरोना को खत्म करने में मदद करेगा। जी किशन रेड्डी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया है? तो आपकी जी एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ये आपकी एयरटेल बैंक ने शुरू किया। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस खाते के जरिए एमएसएमई के संगठन और कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मुहैया करा पाएंगे। एमएसएमई ये इसका स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम फ्रीसन सूक्ष्म लघु उद्यम माध्यम। क्वेश्चन नंबर चलते इसके और इम्पोर्टेंट की बातें हम बता देते हैं। कोई इसकी स्थापना 2017 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके सीईओ है अनुव्रता विश्वास। चलते हैं क्वेश्चन 9 की बात। माधव राव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? ये पूर्व कौन थे आपको बताते हैं। ये पूर्व सांसद, लोकसभा सांसद थे। इनके पूर्ण माधवराव पाटिल 1909 राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी गठन के बाद शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। यह जन लक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी। क्वेश्चन 10 की, किसने इंडिया गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो ये आपके किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। इंडियन गैस एक्सचेंज इसका उद्घाटन किया है। IGX का पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इससे देश को प्राकृतिक गैस का मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं। क्वेश्चन चलते हैं 11 को। एम अजीत कुमार ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं? ये CBIC बोर्ड के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। इनके बारे में थोड़ा आपको बताते चलते हैं। ई ऑफिस का उद्देश्य फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और सरकार के भीतर फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके शासन में बेहतरी सुनिश्चित करना है। CBIC इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एम अजीत कुमार। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहां तक पहुंचा है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहां तक पहुंचा है? तो ये आपका लगभग में कहां तक पहुंचा है कंफर्म बताते हैं इसको आपको। ये पहुंचा है $500 बिलियन। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 मिलियन
डॉलर तक, 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है ये पहली बार ऐसा हुआ है जो 500 मिलियन डॉलर तक पहुंचा। क्वेश्चन 13 पर पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ, किस देश के खिलाड़ी थे? ये आपके न्यूजीलैंड थे। जी हैं क्रिकेटर के न्यूजीलैंड का, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इनके बारे में थोड़ा बताते चलते हैं। ये न्यूजीलैंड के तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं। इसकी राजधानी वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न। 14 क्वेश्चन, चौथा 14 किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में इसकी नई प्रजाति पाई गई है। तो इसके बारे में अरुणाचल प्रदेश में मिली। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जनरल बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ? तो ये आपके बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी हाल ही में मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है। बांग्लादेश बांग्लादेश के बारे में बताते चलते हैं। इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका है, इसके यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी रेखा बनाता है। आपको ये चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम आपको अब रिवीजन की ओर ले चलते हैं। जो आपको क्वेश्चन बताएं आप रिवीजन देखते हैं कैसे करते हैं। रिवीजन में आपको देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी हैं? तो इसका आंसर आप बताइए, अपने मन में बताइए, हम तो आपको आंसर बताएंगे। इसका कैथी लाइडर्स आंसर हो जाए। क्वेश्चन दूसरे की ओर चलते, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? ये बनाया गया आपका 16 जून को मनाया। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो आपकी ICICI बैंक ने की। क्वेश्चन 5 की, अमेरिका सैन्य अकादमी में से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? तो ये आपकी अनमोल नारंग। क्वेश्चन 6, किस शेफ ने क्वालिटी न्यूजीलैंड सेलिब्रिटी कप 2020 पुरस्कार जीता? जी आपके अंगद राणा। क्वेश्चन 7 की ओर चलते, किसने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया? तो ये किया जी किशन रेड्डी ने। क्वेश्चन 8 की ओर चलते, किस बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो ये की आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक ने। क्वेश्चन 9, माधव राव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? ये पूर्व लोकसभा सांसद थे। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं, किस इंडियन गैस एक्सचेंज ने प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया। क्वेश्चन 11, अजीत कुमार ने ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया, यह किस बोर्ड के अध्यक्ष थे? तो ये थे CBIC। क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। 12, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहाँ तक पहुँच गया है? तो ये 500 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन 13, आपको पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ, यह किस देश के थे? तो ये आपके न्यूजीलैंड के थे। क्वेश्चन 14 की ओर पढ़ते, किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? तो आपका ये बांग्लादेश। तो आप आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।